एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। बड़ी खबरें बातों की यूपी ट्रिपल एस सी पेट 25 में जो 19.5 लाख लोग भाग लिए तो उसकी स्कैनिंग शुरू हो गई। तो रिजल्ट कब तक जारी होगा? एसएससी लैपटॉप पर होगी परीक्षा। आज के समाचार पत्रों की प्रमुख रूप से खबर। वहीं टेट से राहत के लिए होगा क्या, इसकी भी चर्चा की। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनेगा क्योंकि शिक्षक अब उतर चुके हैं धरने पर। मांग कर रहे हैं मंत्री से, सभी लोगों से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम टेट से उनको छूट दी जाए, सैलरी बढ़ा दी जाए। तो चलिए बात करेंगे आगे। आरओ रिजल्ट की तैयारी तेज, क्योंकि यहाँ पे जो है टेट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है, सुप्रीम है एनसीटी, किसी प्रकार की जो चर्चाएं होंगी इसको पूरा वीडियो ध्यान सुनिए। बात करते हैं। बाकी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के समाचार पत्रों की सबसे पहली खबर है, पहली बार लैपटॉप पर हो गई एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। कोलकाता के चुनिंदा केंद्रों में होगा लैपटॉप का इस्तेमाल। पूरी खबर है कि कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक यानी कि सीजीएलई 2025 शुक्रवार से शुरू होने जा रही है और इस परीक्षा में पहली बार लैपटॉप का इस्तेमाल किया। जिस साल 28 लाख अभ्यर्थियों ने जो है सीजीएलई का आवेदन किया। एसएससी के चेयरमैन गोपाल कृष्ण एससी की ओर से अभ्यर्थियों के लिए जारी संदेश में कहा गया कि पहली बार एसएससी कोलकाता के चुनिंदा स्थानों पर लैपटॉप पर भी परीक्षा आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य जो है, इसे जान लेते हैं कि परीक्षा संचालन में लचीलापन बढ़ाना है। उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत में सीजीएल और अन्य टीयर 2 परीक्षाओं को भी एक पाली में आयोजित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो ये रही खबर एसएससी से लेकर के, जो कि परीक्षा अब लैपटॉप पे होगी। पहली बार कोशिश की जा रही है। फीडबैक दे सकते हैं ssi.government.in पर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर बीपीएससी को लेकर के, सही से रोल नंबर का गोला नहीं रखने पर ओएमआर हो जाएगा। तो स्वाभाविक है, अगर प्रतियोगी छात्र तैयारी कर, अगर वो ओएमआर सही गलत गोला नहीं कर पाया सही तरीके से अपने रोल नंबर को, ओएमआर में सब कुछ गलत कर दिया, लेकिन रोल नंबर का जो बबल होते हैं ना, बहुत क्लियर फिल किया करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी सब कुछ सही हो जाएगा। बस स्कैनिंग में ओएमआर आना चाहिए ताकि रिजल्ट डिक्लेयर हो सके जिसका है ओएमआर। तो ये चीजें बीपीएससी के लिए ध्यान देंगे। 13 सितंबर को जो आगामी जो संयुक्त प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए जो है आयोग की ये गाइडलाइन जारी हुई है कि रोल नंबर का गोला नहीं रखने पर ओएमआर हो जाएगा रद्द। तो पॉइंट आपको रखना है कि जो रोल नंबर है उसके बबल्स को क्लियर फिल करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब पेट की उत्तर कुंजी जो 17 तक दर्ज करा सकेंगे। आपत्ति अध्ययन सेवा चयन आयोग की ओर से 6-7 सितंबर को जो प्रारंभिक वार्ता परीक्षा हुई है, आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। वो 17 सितंबर तक 100 रुपये ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा और विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया गया आयोग के द्वारा से। और पालीवार उत्तर कुंजी 9 यानी कि जो पाली हुई थी 1 2 3 4 करके 9 सितंबर को जारी की थी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक जो है इन्होंने बताया कि परीक्षा की मास्टर सेट की तिथि वह पालीवार जो उत्तर कुंजी जारी की गई है। आयोग की वेबसाइट पर नजदीक कर अपनी आपत्ति जो है दर्ज करा सकते हैं। एक से अधिक आपत्ति दर्ज करा तो उन्होंने कहा कि प्रति वेबसाइट पर दिया आवश्यक निर्देश को फॉलो कर ले। अब बता दें कि पीईटी को लेकर के जो है यूपीएससी की तरफ से जो प्रक्रिया चल रही है ना, इसका परिणाम भी दिवाली की बात देखने को मिला। यानी कि एटलीस्ट जानकारी अपडेट में यही है कि नवंबर तक जो है परिणाम इसका डिक्लेयर कर दिया गया, ताकि इससे 1-2 भर्ती निकाल के जो है फिर आगे की प्रक्रिया समझ रहे हैं कि सरकार को लगे कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो कुल मिला के पदों की संख्या जो रहेगी उसकी चर्चा बाद में की जाएगी। कौन सा विज्ञापन कब आने का, इसकी भी चर्चा बाद में। हाँ, इतना जानिए कि कुल मिलाकर पेट को जो इस साल कंप्लीट करना चाह रहे हैं, यानी कि स्कोर कार्ड दे देना चाह रही है आयोग, ताकि जो है विज्ञप्ति जल्द जारी की जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आइए चर्चा करते हैं। टीटी के खिलाफ शिक्षकों का प्रदर्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट से धरना दिया, यानी कि धरना स्थल जो है वहां पे धरना दिया गया और प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजा गया। इस प्रकार से जो यहाँ पे जो है जो किया जा रहा है टेट को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो इसमें इन लोगों की यही मांग है कि आर्थिक के आधार पर नौकरियां रहना चाहिए। तो इसमें जब तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या कोर्ट हो, ऑर्डर जो है सिर्फ आपके जो सबूत होंगे उसी आधार पे होते हैं। जो नियम है उसी के तहत ऑर्डर भी हुआ है। तो कुल मिला के सरकार अगर परिवर्तन करेगी, संशोधन करेगी नियमावली में, तो काफी कुछ दिक्कतें होंगी। मांग अपनी जगह जायज है और यहाँ पे अब देश को बचाने के लिए, शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए इस कानून को रद्द किया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है। लेकिन इसकी संभावना, थोड़ी सी बात कड़वी लगेगी, बहुत ही कम है, क्योंकि जो एनसीटी की रूलिंग है उसके तहत टेट सबको करना है, प्रमोशन के लिए भी करना है। अदरवाइज जो ऑर्डर आया था उसके बारे में आपको बताया गया था, उस ऑर्डर के तहत जो है सरकार इसमें अभी फिलहाल कुछ करने के विचार में नहीं है। अगर लगता है सरकार को कुछ विचार करेगी, वो जानकारी अपडेट होती है तो आपको इस पे अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक जो है ये मांग शिक्षकों की जो है वो जारी है, लेकिन आने वाले समय में इसमें कुछ सुधार हो ऐसा बिल्कुल भी बहुत ही कम है। बातें थोड़ी कड़वी लगती है, लेकिन सच्चाई से रूबरू होना भी जरूरी है। अगर बदलाव होता है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेट, अब किसी की नौकरी जो है 50 साल कर चुका, उसके बाद उसको टेट देना पड़ेगा। तो 20 साल के लड़के का तो टेट निकल नहीं रहा, 50 साल वाले का टेट के लिए तो लगेगा इधर उधर सोर्स करने की, भैया हमारा करा दो हमारा करा दो।
एक अनियमितता हो जाएगी परीक्षाओं में, क्योंकि इधर-उधर से दाग लपेट लगा के जो है परीक्षा पास करने की कोशिश लोग करने लगेंगे, तो कहीं न कहीं जो है सरकार को थोड़ा-सा इस पे विचार करना चाहिए और ऐसे लोगों को राहत भी मिल सकती है। अगर कोई नियम बदला जाएगा, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसी अनुसार आर्डर दिया है, जो नियम है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आरओ रिजल्ट की तैयारी तेज है और ये रिजल्ट जो है अगले वीक में जारी कर सकता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। बाकी की अपडेट में जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अब यही है कि आरओ का रिजल्ट जो है वो आने को है। बाकी परीक्षाओं को लेकर के एडमिट कार्ड जो जारी कर दिए, जो परीक्षा 21-22 सितंबर को है प्राविधिक को लेकर के, और भी कुछ छोटी बड़ी जो खबरें होंगी, लेटेस्ट अपडेट जो होगा वो एग्जाम तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।